बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है और प्रदेश में बीजेपी का संगठन चुनाव चल रहा है। बीजेपी ने 90 विधानसभा संयोजक जो है वो नियुक्त किए हैं। 27 जिला अध्यक्षों की पहले ही हरियाणा बीजेपी जो है नियुक्ति कर चुकी है और अब बीजेपी को नया अध्यक्ष जल्द ही मिलने वाला है और प्रदेश में बीजेपी का संगठन चुनाव भी चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने 90 विधानसभा संयोजक जो है वो नियुक्त कर दिए हैं। 27 जिला अध्यक्षों की पहले ही हरियाणा बीजेपी नियुक्ति कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बता दें कि इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को अगर जल्द नया बीजेपी अध्यक्ष मिलने वाला है तो किसे बनाया जा सकता है। हालांकि बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनकी तरफ से जरूर कहा गया था कि किसी भी कार्यकर्ता को जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी तस्वीर जो है वो क्लियर हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, देखिए बीजेपी को नया बीजेपी अध्यक्ष जल्द ही मिलने वाला है। क्या जानकारी इस खबर को लेकर और क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब किस तरह से आगे की रणनीति बनाने वाली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व को लेकर कहीं ना कहीं लगातार काम करती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हरियाणा का जो संगठन है वो लगभग बनकर के तैयार है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है उनका चुनाव होना है और 14 तारीख तक जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, 14 तारीख तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद हरियाणा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो चुना जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 27 जिला अध्यक्षों का चयन किया है उसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि चुनाव की नौबत जिस प्रकार से जिला अध्यक्षों के चुनाव में चुनाव करते हुए नहीं पड़ी थी, तो ऐसे ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भी चुनाव कराने की नौबत आती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन 27 जो जिला अध्यक्ष हैं उनको वोटिंग पावर्स हैं। इसके साथ साथ 90 जो हल्का अध्यक्ष हैं उनको भी वोटिंग पावर्स हैं। ये तमाम जो लोग हैं, अगर वोटिंग कराई जाती है तो ये तमाम लोग जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व है, सीनियर लीडरशिप है, वो चाहती है कि सर्वसम्मति से जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तो उसको लेकर भी जो तमाम जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हल्का अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है वो किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 तारीख के आसपास जो है वो करवाया जा सकता है। बिल्कुल रवि, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी जो है इसी महीने ही जो तस्वीर है वो क्लियर हो सकती है। हालांकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे का काम करती है, मोहनलाल बड़ोली का बयान भी इसी को लेकर सामने आया था। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम देखती है और काम के बलबूते ही यहाँ पर किसी न किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन यहाँ पर अब बात जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की है, तो क्या माना जाए, क्या मोहनलाल बड़ोली को दोबारा से ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मोहनलाल बड़ोली विधानसभा चुनाव में उन्होंने भूमिका निभाई थी और वो भूमिका कहीं ना कहीं सकारात्मक भी रही थी। प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली को दोबारा मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ तमाम वो विकल्प भी खुले रखे जाएंगे जो इस लेवल के जो नेता हैं, यानी कि कदावर नेता हैं, उनसे भी जो है कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदवारी को लेकर पूछा जाएगा। क्या वो दावेदारी अपनी पेश करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें पूछी जाएंगी। कई नेता हैं वो अपनी दावेदारी भी पेश करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन सर्वसम्मति के साथ चुनाव कराया जाएगा, इतना लगभग तय माना जा रहा है। वोटिंग की नौबत जो है वो फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार से इस चुनाव को कंडक्ट कराता है, कब तक प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का चयन किया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई बार चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं
अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा बीजेपी को कौन मिलने जा रहा है, कौन प्रदेश की कमान संभालता हुआ नजर आएगा, कौन प्रदेश का मुखिया बनता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात है। देखिए 27 जिलाध्यक्षों की तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी बिल्कुल रवि, देखिए 27 जिलाध्यक्षों की तो बीजेपी पहले ही नियुक्ति कर चुकी है। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिला अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बना दिए गए हैं और इसके साथ साथ हल्का अध्यक्ष भी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। हल्का अध्यक्ष का भी चुनाव जो है वो करवाया जा चुका है। यानी कि संगठन मजबूत बनाने को लेकर लगातार प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी रहती है। निचले पन्ने तक यानी कि ग्राउंड रूट्स तक तमाम जो कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं संगठन में उनको जगह दी जाती है, तरजीह दी जाती है। लेकिन संगठन में जगह उन्हीं नेताओं को दी जाती है, उन्हीं लोगों को दी जाती है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, उनकी नीतियों के साथ रहकर काम पार्टी को आगे बढ़ाने का करते हैं, तो उन लोगों को ही कहीं ना कहीं तरजीह दी जाती है। इसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो इस बार कराया जाएगा। अब देखना होगा शीर्ष नेता तो किसको जिम्मेदारी सौंपता है। उससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का उसका चयन होना है। उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का जो है मुखिया चुन करके आएगा। हरियाणा बीजेपी का जो मुखिया है वो चुन करके आएगा। बिल्कुल रवि, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें तो कर ही रही है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, इसी को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जब भी कोई एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी करती है तो उससे पहले जो इस प्रकार की बैठकों का दौर देखने को मिलता है। लगातार बैठकें संगठन को लेकर जो है वो देखने को मिलती हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बड़ा चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन बेहतर से बेहतर संगठन मिले, काबिल से काबिल व्यक्ति को इस पद से नवाजा जाए, तो उसको लेकर तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो लगातार बैठकें करती रहती है। तो अब देखना होगा कि किसके कंधों पर ये भार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो रखता है और किस प्रकार से वो उस भार को संभालते हैं, ये भी देखने वाली बात है। भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक्सरसाइज लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर कर रही है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया रवि बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए कुछ अहम बातों पर नजर भी डाल लेते हैं। 27 जिला अध्यक्षों की पहले ही हरियाणा बीजेपी जो है वो नियुक्ति कर चुकी है और बीजेपी ने 90 विधानसभा संयोजक जो है वो नियुक्त भी कर दिए हैं। और अब ऐसे में जो तस्वीर है वो जल्द ही क्लियर भी हो जाएगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इसी महीने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तस्वीर जो है वो भी साफ हो सकती है। इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, प्रदेश बीजेपी आयोजित करेगी सक्रिय सदस्यता सम्मेलन। विधानसभा हलकों में 8 और 9 अप्रैल को सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन के लिए बीजेपी के विधानसभा संयोजकों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई है। अंबाला कैंट से कैबिनेट मंत्री अनिल विज संयोजक बनाए गए हैं। तो वहीं रादौर से कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा को जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। पानीपत ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जो है वो संयोजक बनाए गए हैं। इसराना से कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को संयोजक बनाया गया है। तो नरवाना से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी संयोजक जो है वो नियुक्त किए गए हैं। फरीदाबाद से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बादशाहपुर से कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह संयोजक जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, चंडीगढ़ से एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन हो रहा है। हरियाणा निवास में विभागों की खरीद पर चर्चा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणवीर गंगवा, महिपाल ढांडा इस मीटिंग में मौजूद हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई मंत्री जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं और संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं और खरीद पर बात की जा रही है। हाई पावर परचेज कमेटी की ये मीटिंग और इसी के साथ ही हाई पावर
वर्किंग परचेज कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। हरियाणा निवास में विभागों की खरीद पर चर्चा हो रही है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणवीर गंगवा, महिपाल ढांडा इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बता दें कि संबंधित विभागों के आला अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बैठक खास है क्योंकि खरीद पर बात की जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक लगातार चल रही है, क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर रवि? रवि, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क साधने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जो है वो चंडीगढ़ में चल रही है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन किया जा रहा है। हरियाणा निवास में विभागों की खरीद पर हो रही है चर्चा।